नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड जीके के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनसे आज मैं 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सारे 50 प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको ज़रूर याद कर लें क्योंकि एग्जाम में जब पूछे जाते हैं और आप इनको नहीं बता पाते हो तो आप तो या तो फेल हो जाते हो या तो मेरिट आउट हो जाते हो। तो समय से अगर आप इनको याद करके रिवाइज करते रहो तो आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर आने के फुल चांसेस हैं। वीडियो को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किया गया है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं मैंने इस वीडियो में। 50 मतलब 50 पूरे ही पूछे जाएंगे, रट लीजिए, 100% आएगा ही। वीडियो को सॉल्व करने के लिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। 50 में से 50 का स्कोर गेन करना है। अगर मेहनत करी है और टाइम पास किया है तो फिर उसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहा जाता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पर्वतमालाओं के बीच में बने पठार को जो है अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नवी मुंबई स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 तीसरे नंबर पर, पिछले साल 7वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। अब ये औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल को आई। अब आपको बताना है कौन से सन के 6 अप्रैल में आई। इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो औद्योगिक नीति क्या होती है? उद्योगों को डेवलप करने की सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। तो औद्योगिक नीति जो आई है 6 अप्रैल को आई है, 1948 में आई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1948 को आजादी के बाद देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय इनमें से कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या पूछा गया है देखते हैं। SI पद्धति के मूल मात्रकों की कुल संख्या इनमें से कितनी है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा SI पद्धति के मूल मात्रक जो हैं वो 7 हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फिर इनसे बने हैं व्युत्पन्न मात्रक जो कि बहुत आपसे वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल सेंटोरस में कुल कितने तारे हैं? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल सेंटोरस में जो है 94 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल सेंटोरस में कुल कितने तारे हैं? तो 94 तारे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मूली और सरसों दोनों पौधे एक ही कुल के सदस्य हैं। आपको बताना है इनमें से कथन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर फॉलो करेगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मूली और सरसों दोनों एक ही कुल के सदस्य हैं। मूली और सरसों पौधे जो हैं दोनों एक ही कुल के सदस्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। ऑक्सिन्स जो कि पौधों की
वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी खोज कब हुई? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी खोज जो है 1880 में हुई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वसा का काम इनमें से क्या होता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वसा जो है इनमें से क्या काम करता है? शरीर को ऊर्जा देता है, समय पर बिल्कुल देता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नियंत्रित करता है। अंगों को चोट से बचाता है, तो बिल्कुल। परत बना देता है त्वचा और अन्य अंगों के बीच में, जिससे चोट लगती है तो बच जाते हैं हम। तो यानी कि ऑल ऑफ एबव सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वसा जो है इनमें से सभी काम करता है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। मैरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस वर्ष ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में दर्जा दिया गया? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को जो है तीसरे लिंग के रूप में 2014 में दर्जा दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कब जीएसटी की शुरुआत की गई थी? आपको दिनांक बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है जिस समय जीएसटी शुरू हुआ था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी इनमें से कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरामको। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। 2018-19 के सेशन में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली भी तेल कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव जी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन से वन बर्फ से ढके रहते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो कौन से वन बर्फ से ढके रहते हैं? तो टुंड्रा वन जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा वन जो होते हैं बर्फ से ढके हुए रहने वाले वन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से किसे विश्व के सबसे बड़े सिंथेटिक रबर और टायर बनाने के केंद्र के रूप में जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा विश्व का सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का जो केंद्र है वह है डेट्रॉइट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही, माफ करिएगा, यहां पर एक्रोन होगा। राइट आंसर है एक्रोन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक्रोन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, एक्रोन कहां पर है? एक्रोन जो है फिलिस्तीन में है, याद रखिएगा, फिलिस्तीन में है। एक्रोन जो है कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र जो है कौन है? एक्रोन, फिलिस्तीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कोसी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए।
चलिए देखते हैं। तो कोसी नदी आज की डेट में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली नदियों में से एक है। ऑप्शन नंबर गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? गोसाईनाथ की चोटी का उत्तरी भाग इसके उद्गम का स्थान है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने के लिए विख्यात भी नदी है ये। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जुआंग और भुइया जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जुआंग और भुइया जनजाति जो है भारत के राज्य ओडिशा से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जिसके आंसर गलत होते हैं आप अपने आंसर को दोबारा सही करके प्रैक्टिस सेट पेपर को दोबारा सॉल्व कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी, गणेशी लाल जी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आर वेंकट रमन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए इन चार ऑप्शन में से। चलिए देखते हैं। तो आर वेंकट रमन जी ऑप्शन नंबर 1984 से 1987 के टाइम पीरियड में भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म है। और एफडीआई की रैंकिंग जो है ये कौन बताता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एफडीआई कॉन्फिडेंट इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एटी किरने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा एटी किरने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत द्वारा मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया मंगलयान किस वर्ष भेजा गया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत द्वारा मंगल की कक्षा में भेजा गया मंगलयान जो है 2013 में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरिया में गृह युद्ध कब हुआ था जिसने सीरिया को तबाह करके रख दिया है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सीरिया में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था जिसने सीरिया को तबाह करके रख दिया है? तो 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस क्रांतिकारी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में दोषी करार देते हुए वर्ष 1927 को फांसी की सजा दी गई थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निम्न में से किस क्रांतिकारी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में दोषी करार देते हुए? अशफाक उल्ला खां इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अशफाक उल्ला खां जी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसे कबीलाई मानवों के आवास के रूप में जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इजबा, युर्त, इग्लू। इग्लू तो आप जानते ही हैं बर्फ का रहता है। युर्त जो होता है घास का गोल एक गुम्बद नुमा घर होता है। और इजबा भी इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंध महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो अफ्रीका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सीजोफ्रीनिया।
मस्तिष्क से संबंधित रोग है, भूलने की बीमारी कह सकते हैं एक प्रकार से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय तक याद कुछ नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सीजोफ्रीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका मुख्यालय आदिस अबाबा में स्थित है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो आदिस अबाबा में जो है अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। चोल काल के समय मुवेद वेलन किसे कहा जाता था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो चोल काल के समय मुवेद वेलन किसे कहा जाता था? तो 3 राजाओं को सेवा देने वाला किसान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मुवेद वेलन कहलाता था, जो 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। मुस्लिम सहयोग संगठन OIC की स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर, और वो सन क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मुस्लिम सहयोग संगठन की स्थापना जो है 25 सितंबर 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। विश्व हास्य दिवस 1998 में सर्वप्रथम कहां आयोजित किया गया था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो विश्व हास्य दिवस 1998 में जो है सबसे पहले मुंबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? 17 सितंबर डेट है, ईयर क्या है? राइट आंसर सन क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 17 सितंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वर्ष 1862 में गठित किए गए इनाम आयोग का उद्देश्य निम्न में से क्या था? क्यों गठित किया गया था इनाम आयोग? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं, तो वर्ष 1862 में गठित किए गए इनाम आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधी विवेचना प्रस्तुत करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? टर्की को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से एशिया महाद्वीप का कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप का स्थल रुद्ध देश नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जमीन से घिरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं जमीन से घिरा हुआ नहीं है, पानी से भी है। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा जो है किसके? डूरंड रेखा जो है ऑप्शन नंबर माफ करिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मेटाकार्पल्स नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो मेटाकार्पल्स नामक हड्डी जो है शरीर के कलाई में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक निम्न में से कौन था? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बंगाल का कौन सा नवाब कहलाता था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बंगाल के नवाब मीर जाफर को कहते थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग वर्ष 1940 में हुए अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन जो है कहां पर हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम लीग के 1940 में अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का अलग प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर दिल्ली इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किन दो देशों के बीच मार्ग प्रदान करता है, मार्ग बनाता है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है किन दो देशों के, इटली और स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंबा नदी निम्न में से भारत के किस राज्य में है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पंबा नदी जो है ऑप्शन नंबर बी केरल में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर 1926 में की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को कौन से बंध के नाम से या किस बंधन के नाम से जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। जापान के साम्राज्यवादी का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जापान के साम्राज्यवाद का शिकार सबसे पहला जो है चीन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आलू जो है किस देश का, आलू का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो पेरू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पेरू की राजधानी कौन सी है? पेरू किस, जैसे भारत वैसे पेरू भी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना आंसर शेयर करिए और पेरू की राजधानी क्या है ये भी बताइए। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आपने कितना स्कोर गेन किया? अगर आप अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहले
व्यूअर हैं, अभी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम पर डे 5 वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। और तो आपको यहाँ पर क्या आंसर शेयर करना है, पेरू की राजधानी का नाम, और पेरू जो है, पेरू कंट्री कहाँ पर है ना, ये आपको आंसर शेयर करना है। और दोस्तों इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए हैं मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आप चैनल के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आंसर ज़रूर बताएं, पेरू की राजधानी और पेरू किस कंट्री में स्थित है, ठीक है, किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।